Now next question is, Mr. Ram owns a house property. Its annual letting value is rupees 80,000. During the previous year, it was let out to a tenant on a monthly rent of rupees 7,000. He claimed the following expenses actually incurred by him: municipal taxes 8,000 rupees, expenses for the recovery of rent rupees 600, maintenance allowance paid to the stepmother rupees 12,000 annually, which was a charge on the property according to his father's will. The house remained vacant for 1 month during the previous year. Find out the income from house property for the assessment year 2021. नाउ इन दिस क्वेश्चन आप देखेंगे कि कहीं पे भी जो है हमको क्लियरली ये मेंशन नहीं है कि फेयर रेंट कितना है, म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी दी हुई है, एक्चुअल रेंट कितना है, एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट कितना है. ठीक है, तो कभी कभी जो है क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा. जैसे आप 4th नंबर क्वेश्चन में देख रहे हो कि आपको डायरेक्टली दिया हुआ है म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, बट समटाइम्स इन द क्वेश्चन ये ऐसा भी दिया होता है जहाँ पे आपको ये क्लियरली मेंशन नहीं होता. तो अब हम जीएवी इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? जीएवी कैलकुलेट हम कैसे करेंगे? देखिए क्या लिखा है, इट्स एनुअल लेटिंग वैल्यू इज 80,000. मान लो अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेक्टेड रेंट दिया हुआ, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली जो है एक्सपेक्टेड रेंट दे दिया है, तो क्या आपको फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू की रिक्वायरमेंट है? नहीं, क्योंकि आपको जब डायरेक्टली एक्सपेक्टेड, हम एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं? फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू दोनों को कंपेयर करते हैं, उसमें से जो हायर होता है फिर उसका कंपेयर हम स्टैंडर्ड रेंट से करते हैं, और फिर जो है उसमें से जो लोअर होता है वही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होता है. लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्सपेक्टेड रेंट दिया हुआ है. कैसे? देखो लिखा हुआ है इट्स एनुअल लेटिंग वैल्यू इज 80,000. मतलब इसकी जो एनुअल, इस प्रॉपर्टी की जो एनुअल लेटिंग वैल्यू है, ठीक है, एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है वो 80,000 है. तो आपको मिल गया एक्सपेक्टेड रेंट. अब हम एक्सपेक्टेड रेंट का कंपेयर किससे करते हैं? एक्चुअल रेंट से. तो एक्चुअल रेंट भी दिया हुआ है. देखो उसके बाद वाली लाइन में क्या लिखा है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इट वॉज लेट आउट टू अ टेनेंट ऑन अ मंथली रेंट 7,000. मतलब आपको उस हाउस से 7,000 रेंट पर मंथ मिल रहा है. ठीक है, तो आपको एक्चुअल रेंट भी मिल गया और एक्सपेक्टेड रेंट भी मिल गया. तो अब आप जीएवी कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे एक बात और लिखी है, लास्ट द हाउस रिमेन्ड वैकेंट फॉर 1 मंथ ड्यूरिंग. तो अब एक्चुअल रेंट हमको कितने मंथ का लेना है? एक्चुअल रेंट हम कितने मंथ का लेंगे? पूरे 12 मंथ का लेंगे कि 11 मंथ का लेंगे? हम 11 मंथ का लेंगे. प्रीवियस ईयर में आपका घर जो है वो 1 महीने खाली था, 1 महीना आपको किराया नहीं मिला, तो कितने महीने का आप किराया लिया? आपने 11वें महीने का एक्चुअल रेंट लिया. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. एक्सपेक्टेड रेंट. ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी. देखिए है बहुत इजी चैप्टर, कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, याद करना है. बहुत इजीली जो है ये चैप्टर आपसे सॉल्व होगा. एक्सपेक्टेड रेंट ऑलरेडी आपको दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है एक्सपेक्टेड रेंट? एक्सपेक्टेड रेंट इज 80,000 रुपीज़. ठीक, एक्सपेक्टेड रेंट इज 80,000. एक्चुअल रेंट, कितना दिया हुआ है? 7,000 पर मंथ. ठीक है, बट आपका घर जो है वो 1 महीना खाली था प्रीवियस ईयर में,
तो एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो इंटू 11 होगा, इंटू 11 मंथ, तो ये कितना आ गया 77,000। एक्चुअल रेंट आपका कितना आ गया 77,000। आ रही बात समझ में? अगर आपका घर खाली नहीं होता तो एक्चुअल रेंट 7,000 इंटू 12 करते, लेकिन प्रीवियस ईयर में आपका हाउस जो है वो 1 मंथ वैकेंट था, तो आपको किराया कितने महीने का मिला? किराया जो है आपको 11 मंथ का मिला, तो 11 इंटू 7 किया तो 77,000 आ गया। तो अब इसमें देखेंगे एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्चुअल रेंट जो है वो लेस देन है, हमारा ये कंडीशन जो है फुलफिल नहीं हुआ। एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है, एक्चुअल रेंट कम है ना, एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है, एक्चुअल रेंट कम है, तो इन दैट कंडीशन ऑल्सो AR इज इक्वल टू GAV, ठीक है। तो हमारा GAV कितना हो जाएगा, GAV इज इक्वल टू 77,000, राइट। चलिए अब सीधा सीधा हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट विथ GAV कितना आया हमारा 77,000। म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, यस म्युनिसिपल टैक्स इज गिवन, म्युनिसिपल टैक्स हाउ मच, म्युनिसिपल टैक्स इज 8,000। इज देयर एनी अनरियलाइज्ड रेंट, नहीं दिया हुआ है, माइनस कर देंगे, ये आ गया आपका 69,000। ये क्या आया आपका NAV नेट एनुअल वैल्यू। अब नेट एनुअल वैल्यू में आपका डिडक्शन है, माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। क्या डिडक्शन होता है? पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन SD, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV, ठीक है। 69,000 इंटू 30% हम करें तो ये आएगा आपका 69,000 इंटू 30%, दैट इज 20,700, राइट। 20,700 आया। अब 69,000 में से 20,700 माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 48,300। ये आ गया हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट। सो आज की वीडियो लेक्चर और हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं इनमें हमने ये लर्न किया कि GAV का कैलकुलेशन कैसे होता है, और अगर आपका हाउस प्रीवियस ईयर में कुछ पार्ट जो है वैकेंट होता है तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, ठीक है। सो रीड दी वीडियो लेक्चर प्रॉपरली, try to understand the numerical properly, and if you have any doubt regarding this numerical or video lecture you can ask me in the live session. Okay, thank you so much.